मैं जो भी ब्रेकअप की बात करता हूँ, रिलेशनशिप को मैनेज करने की बात करता हूँ, ब्रेकअप से मूव ऑन करने की जो भी बातें आपके साथ शेयर करता हूँ, वो इतनी जरूरी क्यों है, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इस कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक दुकान वाले के पास गया था, तो ऐसे बातों बातों में उसने उसकी कहानी शेयर करी। उसकी फैमिली की जो कहानी हुई थी, जो इशू हुआ था, वो उसने मेरे साथ शेयर किया। उसने बोला कि उसकी कहानी में एक बेटी थी, एक लड़की थी जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, तो उसको पढ़ाई लिखाई करा के बहुत अच्छी उसको एजुकेशन दी, उसके ऊपर बहुत खर्च किया, बहुत पैसा उसके ऊपर खर्च किया। उसके बाद पढ़ाते 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 वो बड़ी हुई। उसका इंटरेस्ट आया कि मुझे फौज में जाना है, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, क्योंकि इंडियन आर्मी में जाने का सबका सपना होता है। और ख़ास करके आज के डेट में लड़की भी इंडियन आर्मी में जाने के लिए बहुत मतलब इज्जत की नौकरी समझती है, शान की नौकरी समझती है, एक प्राउड होता है, देश की सेवा करने का मौका मिलता है, इसलिए लड़कियां भी इंटरेस्टेड होती है आज की डेट में। तो वो लड़की इंडियन आर्मी में आने के लिए इंटरेस्टेड थी। उसने साइंस रखा, उसके बाद उसने जो एनडीए का एग्जाम आता है वो उसने पास किया, उसने एसएसबी का इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो सेना में एज ए ऑफिसर उसका सिलेक्शन हुआ, उसने ट्रेनिंग की और उसके पोस्टिंग भी आ गई। उसके बाद वो अपने सर्विस इंडियन आर्मी की उसने स्टार्ट। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ये कहानी आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन अभी ध्यान से समझना मैं आपको आगे क्या बताना चाहता हूँ। जैसे भी कोई भी इंसान किसी जॉब में सिलेक्शन होता है, उसकी टाइम आगे निकलता है, तो उसको शादी का भी वो सोचता है, वैसे ही उसने भी शादी के बारे में सोचा। और उसके साथ में ही कोई ऑफिसर होगा, तो उसके ऑफिसर के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे रहे होंगे, उसको एक दूसरे को पसंद करके वो शादी के बंधन में बन गए। यहाँ तक भी कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसको देख करके आपकी आंखें चौंक जाएगी, आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच में पता नहीं क्या इश्यू आने लगे, धीरे धीरे उनके बीच में क्या ऐसी प्रॉब्लम आने लगी। दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो शुरू में अच्छे थे वो धीरे धीरे बिगड़ने लगे। इतने मिच्योर है दोनों भी, अपने दोनों अफसर है इंडियन आर्मी में, वो इतना एजुकेशन है, इतना नॉलेज है, इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी फिजिकल के तरफ से ठीक है, माइंड से ठीक है, हर तरीके से ठीक है। क्योंकि जो इंसान एक साधारण घर से निकल करके वहां तक पहुंचता है, तो वो साधारण तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो ठीक तो है, लेकिन वो रिलेशनशिप को मैनेज कर नहीं पा रहे थे दोनों। तो दोनों रिलेशनशिप को मैनेज कर नहीं पा रहे थे, उनके अंदर ऐसा क्या है इशू आ गया, वो तो करेक्ट हमको नहीं पता, लेकिन उनके अंदर कोई रिलेशनशिप का इशू आ गया। उसके बाद धीरे धीरे उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और एक समय ऐसा आया, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी बिल्कुल लेटेस्ट है और आज के समय में ऐसा हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। तो उसके हस्बैंड ने उसको इतनी बुरी तरीके से, उस लड़की को, उस ऑफिसर लेडी को मार दिया, गला घोट के, उसकी आंखों के नोच करके, उसकी बालों को नोच करके, गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। आज की डेट में वो जो उसका हस्बैंड था वो जेल में सजा काट रहा है। उसके बाद अभी मैं पूछा, उसके बाद उसको पूछा तो मुझे पता चला कि वो उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा हुआ है, का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ इश्यू चल रहा था। उसकी वजह से वो रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाए, एक दूसरे के भरोसे को जीत नहीं पाए। हो सकता है वो पहले का कोई इनका रिलेशनशिप का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कुछ ब्रेकअप का कुछ इश्यू हो सकता है, किसी और से प्यार करते हो सकता है शादी में आने के बाद किसी से प्यार करते हो। वो उस इश्यू को मैनेज नहीं कर पाया और उसने उसको मार दिया। और एक तो था वो मर गया और दूसरा था वो जेल में। और जिस माँ बाप ने एक बेटी को पढ़ा लिखा करके, इतनी मेहनत करा के और इतना अच्छी जॉब में उसको सिलेक्शन करवाया, और जॉब ज़्यादा टाइम हुई भी नहीं थी, और ऐसे समय में अगर ऐसा होता है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। उसके जो कैरियर तो स्टार्ट होने से पहले, लाइफ स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई। ऐसी कहानी बहुत लोगों की है, अंदर अंदर लोग बहुत मर रहे हैं, घुट रहे हैं। शादी के बाद भी ऐसा इश्यू बहुत सारे लोगों को आता है, शादी से पहले भी आता है। तो ये दिमाग में बिल्कुल हमारे क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि हमें कब क्या कैसे करना चाहिए। इसलिए मैं इस टॉपिक को रिसर्च करके, इस टॉपिक के ध्यान दे करके, इसके सीख करके आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो और भविष्य में ऐसा कोई भी इशू आपके साथ ना आए, आप भी किसी का नुकसान ना करो और कोई आपका भी इस्तेमाल ना कर पाए। दोस्तों इसलिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। और रिलेशनशिप को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सब कुछ आपके पास होगा, उसके बावजूद भी अगर आप मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको झटका बहुत गहरा लगता है। आपके पास पैसा नहीं है, या कुछ किसी ने आपको बेइज्जती कर दिया, या ऐसा कुछ हुआ, तो उसमें नॉर्मल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन रिलेशनशिप में आके इतना अच्छा प्यार मिलके इतना अच्छा मतलब लाइफ सेट होता है, उसके बाद कोई अचानक धोखा देता है ना, अचानक कोई ऐसी चीज़ होती है जो आप सोच नहीं सकते, तो दिल दहल जाता है, क्योंकि आपने ऐसी कभी चीज़ जिंदगी में देखी नहीं।
उसको फेस ही नहीं किया, ऐसा कभी पढ़ा नहीं, आप पता नहीं चलता अंदर ही अंदर आप घुट घुट के मरने लगते हो। एक ऐसा समय आता है कि आपको लाइफ को खत्म करना पड़ता है, किसी को मारना पड़ता है, वही आपको सोल्यूशन नजर आता है। लेकिन इससे बचने का सोल्यूशन ये है कि ये माइंडसेट आपको पहले से ही रखना पड़ेगा कि कब कहाँ क्या करना चाहिए। कोई अगर ऐसा आपके साथ करता है तो आपको क्या करना चाहिए। और लाइफ में ऐसा कभी भी आता है, दिल टूटना, ब्रेकअप होना, ये सब लाइफ का एक प्रोसेस है। कभी ना कभी ये चीज़ आती है। कभी मम्मी पापा कुछ बोल देते हैं, कभी कोई कुछ और बोल देता है, कभी दुख लगता है तो सुसाइड करने चले जाते हैं, किसी को धमकी देते हैं, किसी को मारते हैं। ऐसा बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन ऐसा कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। एक रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाना का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म कर लो। किसी ने आपके साथ धोखा दिया इसका मतलब ये नहीं किसी को आप मार दो या दोनों फांसी लगा दो। तो ऐसा कुछ भी इशू आने से पहले हमें इसको बहुत समझना पड़ेगा। बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई कर करके मर गए, रात भर किताबें पढ़ के मर गए, इतना नॉलेज लिया, लेकिन वो जो एक धोखा आपको मिलता है उसको आप मैनेज नहीं कर पाते, जिंदगी तबाह हो जाती है। तो ये इसको हल्के में नहीं लेना, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसे एक्सपीरियंस बेस्ड रियल इंस्पिरेशन वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही एक्सपीरियंस बेस्ड रियल इंस्पिरेशन वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।